10th क्लास। आज हम लेसन 2 पढ़ेंगे। पहले हम क्वेश्चन ये पढ़ेंगे वर्ड मीनिंग, ठीक है, बाद में हम लेसन पढ़ेंगे। तो बेटा ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। नाम नामक, भार्या धर्मपत्नी, पुत्र दव्योपेता 2 पुत्रों के साथ, पितुर गृहम अपने पिता के घर को, गहन कान में घने जंगल में, ददर्श देखा, राष्ट्रयात दिखाई से, सपेट्या थप्पड़ से, परहरित्या मारकर, जगार कहा, कलहम झगड़ा, विभज्य बांटकर, भुजे काम खा लो, लक्ष्यते हो जाएगा, भामिनी पत्नी निज बुद्धिया अपनी बुद्धि से, विमुक्ता छूट गई, महतो महान, लोके संसार, लोके संसार में लोक संसार होता था, अन्यो अन्यो अभी अन्य लोग भी। ध्यान से सुनेंगे ना सभी बच्चे, तो साथ साथ याद हो जाएगा बेटा, ठीक है। रिलैक्स वगैरह में सुनो। एक सते देखती है, जम्बू का सियार, श्रीगाला भी सियार होता है और जम्बू का भी सियार होता है, ठीक है। गुड़ प्रदेशम गुप्त प्रदेश में, गर्हित कर जीवित हथेली पर प्राण रखकर, आवेदितम बताया, प्रत्यक्षम सामने, शातम पुत्रौ अपने दोनों पुत्रों को, एक एक करके, इक्षते देखती है, अक्षिपंती झिड़कती हुई, तर्जयंती धमकाती हुई, व्याघ्रत्रयम 3 बार, मह्यम मुझको, दत्तम देने के लिए, विश्वास से भरोसा दिलाकर, तरिणम पूर्णम तीव्रता से, भयंकरा भय को उत्पन्न करने वाली महिला, गलबद्ध श्रीगाल के गले में बंधे हुए शियार वाला, सहसा अचानक नष्ट है भाग गया। तो ये बेटा आपके वर्ड मीनिंग थे। अब हम लेसन पढ़ेंगे। आज हम लेसन पढ़ेंगे बेटा संस्कृत में। सेकंड लेसन है बुद्धि बलवती सदा, यानी सदा बुद्धि बलवान होती है, ठीक है, ये लेसन का नाम है। तो ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। अस्ति देव लाठो ग्राम है, देवल नामक एक गांव था, ठीक है, ग्राम का मतलब गांव, देवल है ये गांव का नाम है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वस्ती स्म, वहां राजसिंह नाम का एक राजकुमार रहता था। एकदा के नापी आवश्यक कार्य दस्य भार्या बुद्धिमती, पुत्र दव्योपेता पितृगृहम प्रतिचलिता, एक बार उसकी पत्नी बुद्धिमती किसी जरूरी कार्य से अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने पिताजी के घर को चली। मार्ग के गहन कानन में, कानन का मतलब होता है जंगल, गहन का मतलब गहरा, यानी कि बहुत घना जंगल। मार्ग के गहन कान में सा एकम व्याघ्र दर्दश, ठीक है, उसने मार्ग में घने जंगल में बाघ को देखा, ठीक है। सा व्याघ्रम नैगछन्दम दृष्ट्वा धाष्ट्यात् पुत्रौ सपेट्या परहृत जगार, उसने बाघ को अपनी तरफ आते हुए देखकर दृष्टता से पुत्रों को थप्पड़ मारकर कहा कि, उसने वहां बुद्धि से काम लिया, कहते हैं ना बुद्धि बलवान होती है, तो उसने बहुत बुद्धि से काम लिया है। यहाँ पर कथम में चक्षो व्याघ्र रक्षणाय कलहम कुरुथ, कि तुम दोनों एक एक बाघ को खाने के लिए झगड़ा क्यों कर रहे हो, ठीक है। पश्चात अयम एक स्ताव द्विज भये बुझ्यताम, पश्चात अन्य द्वितीय कशिल लक्ष्यते, इसके बाद यह एक ही है, इसे ही बांट कर खा लो, इसके बाद आगे किसी अन्य बाघ को खाने के लिए हो जाएगा, ठीक है। ये बात इस बाघ ने सुन ली, ठीक है, तो ये तो बाघ को खाने वाले आ गए, तुम इनको खाने के लिए आए थे, तो यहाँ बुद्धि का प्रयोग किया गया है। ध्यान से सुनना बेटा। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदीयमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलसितो नष्ट है। अब कहते हैं जिस प्रकार से वह स्त्री अपनी बुद्धि से ही बाघ के भय से मुक्त हो गई, ठीक है, और ठीक उसी प्रकार अन्य लोग भी अपनी बुद्धि के बल पर महान भय से मुक्त हो जाते हैं। निष्बुद्ध्या इति श्रुतो व्याघ्रमारी काचिदीयमिति मत्वा व्याघ्रो भयकुलसितो नष्ट, यह तो बाघ को मारने वाली है,
ऐसा मानकर बाघ डर गया और भाग गया। ठीक है। निज बध्या विमुक्तया सा भयात् व्याघ्रस्य भामिनी अन्यो अपि बुद्धिमा अलोके मुच्यते महतो भयात्। जिस प्रकार से वह स्त्री अपनी बुद्धि से ही बाघ के भय से मुक्त हो गई, ठीक इसी प्रकार अन्य लोग भी अपनी बुद्धि के बल पर ही महान भय से मुक्त हो जाते हैं। व्याकुलम व्याकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः श्रीकालः हसान भवान कुतः भयात् पलायितः। भयभीत बाघ को देखकर एक चालाक लोमड़ी हंसी और बोली, तुम डर के मारे कहाँ भाग गई? व्याघ्र गच्छ गच्छ जम्बुक त्वमपि किंचित् गुड़ प्रदेशम। व्याघ्र, हे सियार, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में जाओ। ये तो व्याघ्र मारिति या शास्त्रे श्रूयते त्याहम हन्तुम मारदर परम ग्रहित कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तद्ग्रतर। उसी ने यानी अर्थात तुम भी एक बाघ को मारने वाली स्त्री यानी बाघ को मारने वाली अर्थात जिसको मैंने शास्त्र में सुना था, उसी ने मुझे मारना शुरू कर दिया है। ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं कि हाँ यानी कि गर्भित कर तो जीवितो नष्ट शीघ्रम तद्ग्रहत, यानी उसी ने मुझे मारना शुरू कर दिया है, मैं तो अपने प्राणों को अधेली परत कर भागा। श्रीगाल व्याघ्रतव्या महत कौतुकम आवेदितम यमना नुषादपि विभेषी। अब गीदड़, हे बाघ, तुमने ये महान कौतुक की बात बताई कि तुम मनुष्य से भी डरते हो। ठीक है। व्याघ्र प्रत्यक्ष में मया सातम पुत्रा केशो माम तुम कलहाय मानो चपेट्या प्रहरती दृष्टा। व्याघ्र, मैंने उसको प्रत्यक्ष रूप से मुझको खाने के लिए परस्पर कलह करते हुए बालकों को थप्पड़ मारते हुए देखा, क्योंकि उस स्त्री ने उन बच्चों को थप्पड़ मारे और बोला है कि तुम बाद में एक एक करके खा लेना, पहले इसको तो खा लो। वो बाघ सोचा कि ये मुझे ही खाने के लिए आया है, मैं इनको खाने के लिए आया था। तो यहाँ पर उस स्त्री ने बुद्धि से काम लिया है। ठीक है, ताकि उससे बचा जा सके। ये बात बाघ ने सुन ली थी। इतना हमें इस पहले में पढ़ा के देखने मिला। ठीक है। जम्बुक स्वामी यत्र अस्ते साधुता तत्र गम्यतां व्याघ्रता पुनः तत्र गतशेषा सम्मुखम अपिस्ते यदि तर्हि तव्या अहम हन्तव्यम इति। सियार, हे स्वामी, अगर ऐसा ही है तो हमें कुछ दूर स्त्री के पास वहां चलना चाहिए। ये बात तुम्हारे वहां पुनः जाने से यदि वह सामने देखती भी है तो तुम्हारे द्वारा मैं वध के योग्य हूँ। व्याघ्र श्रीगाल, यदि तुम मां मुक्तया यासितता वेलाप्य वेला स्यात्। व्याघ्र, यदि तुम मुझे वहां से छोड़कर जाते हो तो मेरे लिए वह समय भी व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है। जम्बुक यदि एवं तर्हि माम निज गले बद्धवाचल सत्वरम। अब सियार, यदि ऐसा है तो मुझे गले से बांधकर जल्दी चलो। स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययौ। वह बाघ उस सियार को गर्दन में बांधकर जंगल में गया। ठीक है। श्रीगालेन सहितम पुनरायातम व्याघ्रम दुरातरिष्वा बुद्धिमति चिंतितवती जम्बूकरितो उत्साहात् व्याघ्रात् कथम मुञ्च्यात्। सियार के साथ दोबारा आए हुए बाघ को दूर से देखकर उस बुद्धिमती स्त्री ने विचार किया कि मैं सियार द्वारा उत्साहित बाघ से कैसे मुक्त हूँ। ठीक है। ये तो अब नई मुसीबत और आ गई। अब क्या है? परम प्रत्यु उत्पन्न मति सा जम्बुक आक्षिपन्त्य लंग्या सर्जयंत वाच रे धूर्त तव्या दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रम पुरा। अब आगे क्या है कि तो शीघ्र ही विचार विमर्श कर सियार को झिड़कती हुई वह अपनी तर्जनी से उसे धमकाती हुई बोली, अरे भूत सियार, तूने मुझे पहले 3 बाघ देने के लिए कहा था। अब फिर से वो बुद्धि से काम करे तो एक को ही लेके आ गया। मैंने तो तेरे से 3 मंगवाए थे। विश्वास सहित दही कमानी है कथम यासी बजा ढूंढा। फिर तू मुझे 3 बाघों का विश्वास दिलाकर आज एक ही बाघ को लेकर क्यों आया है? व्याघ्र इत्युक्तवा धाविता
उसकी ओर दौड़ी, व्याघ्रो अपि सहसा नष्टगल बद्ध श्रीगाल है। ऐसा देखकर जिसके गले में सियार बंधा था, ऐसा बाघ अचानक ही भाग गया। ठीक है। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्र जाग दयात् पुनरपि मुक्त्वा अभवत्। अतः एव उच्यते बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वतः। इस प्रकार से वह बुद्धिमती महिला बाघ से उत्पन्न भय से मुक्त हो गई। अतः कहा जाता है कि सभी कार्यों में सदा बुद्धि ही बलवान होती है। तो बेटा समझ में आया? देखो यहाँ पर इस लेसन में बुद्धि से काम लिया गया है। ठीक है। वो अपने बाघ से भी बच गई और बाघ वो भी भाग गया, उससे जो गिदड़ था ना वो उसकी भी जान बच गई। ठीक है। तो ये बुद्धि से आप भी कोई भी कार्य कर सकते हो बुद्धि के बल पर। ठीक है बेटा, ये छोटा सा लेसन था, आपको आशा सभी को समझ में आया होगा। ठीक है। तो बेटा ये लेसन आपने लिखना भी है और उसके वर्ड भी लिखने हैं और ये लेसन कंप्लीट लिखना है और याद भी करना है।